आज की हमारी कहानी का शीर्षक है माँ बेटे की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी को। चलो ना माँ, और कितनी देर लगाओगी? बस बस आ गए। यह क्या माँ, यह सब क्या है? मैंने बोला था ना वहाँ सब कुछ मिलेगा, फिर भी तुम नहीं मानी। अरे बेटा, इसे ढूंढना थोड़ा ही है, गाड़ी जब साथ जा रही है तो यह भी साथ ही चला जाएगा। तुम भी ना माँ, तुमसे कुछ भी कहने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। माँ के हाथों से खाने का टिफ़िन अपने हाथ में लेते समय माँ के हाथों का स्पर्श प्रमोद को कुछ ठीक नहीं लगता है। वह माँ से कहता है, अरे माँ, जाकर हाथ धो लो, तुम्हारे हाथों में शायद कुछ लगा है। माँ ने कहा, नहीं नहीं बेटा, यह तो ऐसे ही है। थोड़ी ही देर में वे शिमला की सैर में निकल पड़ते हैं। आज बहुत दिनों बाद प्रमोद को ऑफिस से 3 दिन की छुट्टी मिली है, जिसका लुत्फ उठाने वह अपने 2 छोटे भाई बहन और माँ के साथ शिमला जा रहा है। यह उनका पहला मौका है जो वह अपने शहर से इतनी दूर आए हैं। शिमला की वादियाँ वाकई बहुत खूबसूरत है। उन्हें यहाँ बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। चारों तरफ बर्फ गिरी है। शिमला की बात ही कुछ और है। चारों तरफ सफ़ेद चादर ओढ़े प्रकृति के सुंदर स्वरूप मन को मोहने के लिए काफ़ी है। प्रमोद अपने 2 भाई बहन और अपने माँ के साथ वहाँ बहुत एंजॉय करता है। काफ़ी देर घूमने फिरने के बाद वे होटल चले जाते हैं, जहाँ प्रमोद खाने का ऑर्डर करता है, मगर माँ उसे मना करते हुए खाने का टिफ़िन निकालती है। तब प्रमोद कहता है, माँ, मैंने तुमसे कहा था कि सब कुछ वहाँ मिलेगा, मगर फिर भी तुम जिद करके सारा सामान यहाँ ले आई। अब बताओ, यह सब ढोके यहाँ तक लाने का क्या फ़ायदा हुआ, जब यहाँ सब कुछ उपलब्ध है और वो भी ताज़ा। तब माँ हंसकर कहती है, अरे बेटा, माँ के हाथ का बस कुछ दिन और खा ले। मेरी उम्र दिन पर दिन ढलती जा रही है, न जाने कब ऊपर वाला मुझे बुला ले। जब तेरी मैडम आएगी तब उसके साथ मन करे तो घर का खाना और मन करे तो होटल का खाना। प्रमोद बोला, माँ, हम यहाँ छुट्टियाँ एंजॉय करने आए हैं और तुम यहाँ यह सब बेकार की बातें लेकर बैठ गई। क्या यह सब बातें करना ज़रूरी है? माँ बोली, अरे नहीं नहीं, बस यूं ही मुंह से निकल गया। प्रमोद को मिली छुट्टियों के दिन बहुत ही जल्दी खत्म हो जाते हैं और अब समय है वापस लौटने का। प्रमोद अपने भाई बहन को वापस जाने के लिए जगा रहा था। प्रमोद के जगाने से सबकी नींद टूट जाती है और होटल से घर जाने की तैयारी शुरू हो जाती है कि तभी पता चलता है कि रात को काफ़ी बर्फबारी हुई है, जिसके कारण यहाँ से जाने के सारे रास्ते बंद हो गए हैं। अब तो बर्फ़ छटने के बाद ही यहाँ से जाना संभव हो सकेगा। इस खबर को सुनकर प्रमोद झल्ला जाता है, क्योंकि उसे तो बस 3 दिन की छुट्टियाँ मिली थी। अगर उसने एक दिन भी ऑफिस पहुँचने में देरी की तो उसके पैसे कटने शुरू हो जाएंगे। माँ उसे समझाती है, बेटा, यह सब कुछ हमारे हाथ में नहीं है, यह सब प्रकृति की माया है, इसमें नाराज़ होने से कोई फ़ायदा नहीं, थोड़ा इंतज़ार कर लो। धीरे धीरे लगभग 1 हफ्ता बीत जाता है, लेकिन बर्फबारी लगातार जारी रहती है। इस बर्फबारी के बीच चल रही ठंडी ठंडी हवाएं कभी प्रमोद को गुदगुदा रही थी, तो कभी मानो वह उसे चिढ़ा रही है। वह यहाँ से निकलने के लिए बेचैन है, परंतु चाहकर भी वह कुछ नहीं कर पा रहा है। एक तरफ उसके भाई बहन बाहर के मौसम का आनंद उठा रहे हैं, खूब मस्ती कर रहे हैं, वहीं पर प्रमोद होटल के कमरे से बार बार बाहर झांक रहा है। एक दिन प्रमोद का छोटा भाई, जो यहाँ अपने भाई को कई दिनों से परेशान देख रहा था, प्रमोद के पास आता है और कहता है, भैया, एक बात कहूँ? चिड़चिड़ा हो चुका प्रमोद थोड़ा नाखुश अंदाज में कहता है, भाई, वैसे तो तुम्हारा परेशान होना जायज़ है, क्योंकि तुम्हारी छुट्टियाँ कब की ख़त्म हो चुकी है और हम अभी तक यहीं फंसे हैं। तुम ऑफिस भी नहीं जा पा रहे हो, वहाँ जाकर तुम्हें सीनियर से डांट भी खानी पड़ेगी और तुम्हारे पैसे भी कटेंगे। मगर क्या तुमने इस समस्या के दूसरे पहलू को समझने की कोशिश की है? प्रमोद कहता है, तुम कहना क्या चाहते हो, सीधे सीधे बोलो। उसका छोटा भाई बोला, यही
कि प्रकृति ने आपके सामने जो परेशानियां खड़ी की है उसका निश्चित रूप से एक अच्छा मकसद भी है। भाई की बातें सुनकर प्रमोद थोड़ा गुस्सा हो जाता है और कहता है, अगर तुम्हें बकवास ही करनी है तो तुम यहाँ से जा सकते हो। छोटा भाई बोलता है, नहीं नहीं भैया, ऐसी बात नहीं है। प्रमोद बोला, तो फिर कैसी बात है? छोटा भाई बोला, क्या तुमने कभी माँ के हाथों को देखा है? उन्हें स्पर्श किया है? रात दिन हमारे लिए काम करती है। काम करते करते उसके हाथ कठोर हो गए हैं। उसे कभी एक पल की फुर्सत नहीं मिली, परंतु यहाँ होटल में लगभग 10 दिनों से रहते हुए उसे एक प्लेट भी धोना नहीं पड़ा। सब कुछ होटल में ही मिल जाया करता था। उसे यहाँ खाना बनाने की, बर्तन साफ करने की ज़रूरत ही नहीं। यहाँ सब कुछ होटल में ही उपलब्ध है। इन 10 दिनों में माँ के हाथों को बहुत आराम मिला है। अब वह पहले की तरह सख्त नहीं है, बल्कि मुलायम हो गए हैं। तुम्हारी यह एक्स्ट्रा छुट्टियाँ चाहे तुम्हारे लिए परेशानियाँ लेकर आई हो, लेकिन जाने अनजाने में तुमने माँ को जो सुख दिया है वह माँ के हाथों को स्पर्श करके तुम खुद जान सकते हो। अपने छोटे भाई की यह सब बातें सुनकर प्रमोद एक स्टैचू बन चुका था। वाकई उसके भाई ने शायद उसकी मन की गहराई को छू लिया था। माँ से बड़ा दुनिया में कोई नहीं, क्योंकि वह अपना सब कुछ लुटाकर भी स्वयं के लिए कुछ भी नहीं चाहते। न धन, न दौलत, न तारीफ और न ही उपासना। माँ को धरा पर लाने वाला ईश्वर ही है, परंतु वह स्वयं भी माँ से श्रेष्ठ नहीं हो सकता है। अगर आप लोगों को हमारी आज की कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा।